बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट के अंदर और आईएसएसबी के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो और चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी हमने ओड मैन आउट के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ तलाश करना है। तो पहले जो है वो टाउन जिसे कस्बा कहते हैं, फिर विलेज जिसे गांव कहते हैं, और टाउनशिप जो है वो बस्ती को कहा जाता है, सिटी जो है वो शहर को कहा जाता है, और हेवन जो है वो जन्नत को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाउन, टाउनशिप, विलेज और सिटी जो है वो दुनिया के अंदर ऐसे मकामात को कहा जाता है जहाँ पर जो लोग चंद लोग जो हैं और चंद घर जो हैं, चंद एक मुआशरा जो है वो इकट्ठे होकर रहता है। लेकिन हेवन जो है वो ज़िंदगी के बाद, ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद आती है और वहाँ पर सिर्फ अच्छे लोग ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हेवन होगा। ई विल बी करेक्ट आंसर। अब वो कहता है कंप्लीट द गिवन सीरीज़। सवाल नंबर 2 के अंदर वो कहता है इस सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 था फिर 8 हुआ, यानी पहले हमने क्या किया कि 5 का इजाफा किया, और जब 8 से 15 की तरफ जाते हैं तो 7 का इजाफा करते हैं, जब 15 से 24 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 9 का इजाफा करते हैं। तो आगे हमने क्या करना है, 11 का इजाफा करना है। तो जब हम 11 का इजाफा करेंगे तो जो हमारे पास जो आंसर होगा वो 35 होगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है कि पहले 5 का इजाफा, फिर 7 का इजाफा, फिर 9 का इजाफा, तो आगे हम 11 का इजाफा करते चले जाएंगे। जो ओड नंबर है उनका इजाफा करते चले जा रहे हैं। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सा जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले फैट है, हाई, ग्रेट, बिग, और ये जो ग्रेट है ये जो है बड़े के ज़ुमरे के अंदर आते हैं, यानी किसी चीज़ की बड़ाई बयान करने के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ई के अंदर है यहाँ पर समाल है, किसी चीज़ की छोटाई बयान करने के लिए हम समाल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो ये जो है बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ, और बाकी जो है तमाम जो है वो किसी न किसी हद तक बड़े के ज़ुमरे के अंदर आते हैं। लेकिन जो ई है वो बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ है, और ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। तो ई जो है हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये आपके सामने एक सीरीज़ चली, इस सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, यहाँ पर 2 तरह की सीरीज़ चल रही हैं। एक जो सीरीज़ है वो सिंगल डिजिट है और दूसरी सीरीज़ जो है डबल डिजिट है। अगर आप गौर करें तो डबल डिजिट पहले यहाँ पर 19 था, 29 हुआ, फिर आगे 39 हो गया। यहाँ पर जो दूसरी सीरीज़ है पहले 9 था फिर 8 हुआ, तो आगे जो है एक की मज़ीद कमी करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 7 होगा। तो इस सीरीज़ के मुताबिक हमारा यहाँ पर जो आंसर बनता है वो 7 है। अगर वो पहली सीरीज़ के मुताबिक हमसे आंसर पूछ लेते तो पहले 19 था, फिर 29 हुआ, फिर 39, तो आगे जो है वो 49 हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर पूछा नहीं गया है। तो ए वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है कंप्लीट द गिवन सीरीज़। ये सीरीज़ आपको मैंने दे दी, इसको कंप्लीट करें। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 11 था फिर 12 हुआ, यानी 1 का इजाफा हमने किया है। आगे वो कहता है जब 12 से 14 की तरफ जाते तो वो 2 का इजाफा करता है, जब 14 से 15 की तरफ जाता है तो मज़ीद फिर 1 का इजाफा करता है। तो पहले 1 का इजाफा करता है फिर 2 का, तो जब हम 14 से 15 की तरफ जाते हैं तो 1 का इजाफा करते हैं। तो आगे हम 2 का इजाफा करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 17 वाला होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सा जो बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं ए के अंदर जो है LO, यानी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। एल के बाद M और N उसके बाद O आता है, यानी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। और HK के दरमियान भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। HIJK यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। और D और G के दरमियान भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, E और F का। लेकिन आप देख सकते हैं कि A और C इसके दरमियान सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट का गैप है B का, तो बाकी के दरमियान 2-2 अल्फ़ाबेट का गैप है। लेकिन सी ऑप्शन के अंदर सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट का गैप है। तो ये जो है बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ हो, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा ओड मैन आउट के मुताबिक। अब 7वें के अंदर दोबारा सीरीज़ वाला क्वेश्चन देता है और कहता है कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज़। ये सीरीज़ जो है आपने कंप्लीट करनी है। देख सकते हैं कि जब हम 3 से 4 की तरफ जाते हैं तो 1 का इजाफा करते हैं, तो जब हम 4 से 6 की तरफ जाते हैं तो फिर 2 का इजाफा करते हैं, जब 6 से 7 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1 का इजाफा करते हैं, जब 7 से 9 की तरफ जाते हैं तो फिर जो है 2 का इजाफा करते हैं, जब 9 से 10 की तरफ जाते हैं तो 1 का इजाफा, तो आगे हम 2 का इजाफा करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो ए वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ।
यहाँ पर वो कहता है कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज जो है आपने कंप्लीट करनी है। इसमें कंसेप्ट ये है कि जब आप इस यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होते हैं तो पहले जो यहाँ पर 7 था उसका जो स्केयर कर दिया दूसरे नंबर पर। तो जब हम यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होते तो पहले 6 था और चौथे नंबर पर उसने उसका स्केयर कर दिया। तो यहाँ पर 5 है तो आगे जो है हम उसका स्केयर कर देंगे, तो 5 का जो स्केयर होता है वो 25 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। अब वो 9 के अंदर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो पहले कहता है स्पेस, ये वो गाड़ियाँ होती हैं जो कि स्पेस के अंदर जाती हैं। काइंडशिप कहते हैं मेहरबानी को, रिलेशनशिप कहते हैं जो ताल्लुकात को, और फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती को। तो आप देख सकते हैं कि बी, सी और डी जो है ये किसी न किसी हद तक कैफियत का नाम है, ये किसी चीज़ का नाम है, लेकिन जो स्पेसशिप है वो किसी गाड़ी का नाम है। तो ये जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ हुआ। ओड मैन आउट के मुताबिक तो ए वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है कंटिन्यू दी फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज जो है आपने कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीरीज जो है वो इस तरह बनेगी कि पहले यहाँ पर 2 है, आगे 4 है, उसके बाद 16 है, आगे जो दरमियान के अंदर 256 है, और आगे फिर 16, और आगे मज़ीद जो है फिर 4 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह की सीरीज़ बन रही है। ये जो है 256 जो है दरमियान के अंदर आता है, इसकी लेफ़्ट और राइट पर पहले 16 और 16, उसके आगे जो है 4 और 4, और फिर जो लेफ़्ट और राइट बिल्कुल लेफ़्ट और राइट पर जो है वो 2-2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसके साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जो 4 आना चाहिए तो ये वाला इसके साथ मैच कर जाएगा, आगे 2 आना चाहिए और ये 2 जो है इसके साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरह जो इस सीरीज़ बनती है इसके मुताबिक हमने अपना आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 11 की तरफ। वो कहता है विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकी से मुख्तलिफ है ओड मैन आउट के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं पहले कार है, बस है, ट्रेन और ट्रैम। ट्रैम कहते हैं लोकल ट्रेन को। तो ये और आखिर में शिप। तो आप देख सकते हैं कि ए, सी, बी और डी जो हैं ये जो खुश्की पर चलने वाली गाड़ियाँ, लेकिन जो शिप है वो पानी पर चलती है। तो ये बाकी से थोड़ी मुख्तलिफ हो, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकी से थोड़ी मुख्तलिफ है ओड मैन आउट के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं मैसन कहते हैं मिस्त्री को, टेलर कहते हैं दर्जी को, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, और यहाँ पर प्रोफेसर है। तो इसमें कंसेप्ट मेरे ख्याल में ये है कि मैसन, ट्रेलर और ब्लैक स्मिथ जो हैं ये लोग पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं। अक्सर औक़ात अनपढ़ ही होते हैं, लेकिन प्रोफेसर जो है उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इस तरह जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ बनता है प्रोफेसर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला होगा मेरे ख्याल के मुताबिक। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। और इसमें कहता है 1/3 ऑफ द हाफ इज़ द, अब उसने कहा कि 1/3 यानी 1/3 उसका जो है उसने हाफ़ करना है। तो हाफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 को हम 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा 1/6 बन जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज़ चल रही है, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि पहले 8 था, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया। ये है अलग सीरीज़। अब दूसरी सीरीज़ पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर जो है 16 था, फिर 18 हो, तो 2 का इजाफा मज़ीद करेंगे तो यहाँ पर जो है 20 आ जाएगा, और आगे जो 20 से आगे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस सीरीज़ के मुताबिक आंसर देना है, तो बी वाला हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर भी एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली जो है हमने 15-15 का नंबर इजाफा करते चला जाना है। जब 9 से हम जो है वो 24 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 15 का इजाफा करते हैं, और जब 39 से 54 की तरफ, 54 से 69 की तरफ और 85 की तरफ, फिर 99 की तरफ, उसके बाद जो है 114 की तरफ मुंतकिल होते हैं। तो सिंपली हम 15 का इजाफा करते चले जा रहे हैं। तो 114 के अंदर जब हम 15 का इजाफा मज़ीद करेंगे तो 129 हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो ई वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपके सामने को सीरीज़ वाला क्वेश्चन दे रहा है। तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं 111 था, फिर 115 हुआ। तो यहाँ पर सिंपली जो पहले 4 की एडिशन हुई है, और जब 115 से हम 120 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 5 का इजाफा, और 120 से 126 की तरफ जाते हैं तो 6 का इजाफा होता है। तो आगे हमने क्या करना है, 7 का इजाफा करना है। जब 7 का इजाफा करेंगे तो 126 के अंदर तो 133 बन जाएगा। ई सी वाला जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब 17 के अंदर वो फिर एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन देता है। वो कहता है इंसर्ट द राइट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जब हम 5 से 6 की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 1 का इजाफा करते हैं। जब 6 से 8 की तरफ जाते हैं तो फिर हम जो है 2 का इजाफा करते हैं। जब 8 से 9 की तरफ तो 1 का इजाफा, 9 से 11 की तरफ 2 का इजाफा,
तो आगे हमने क्या करना है, सिर्फ एक का इजाफा करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, देखें जब 9 से 11 की तरफ गए 2 का इजाफा, तो आगे हम 1 का इजाफा करेंगे तो हमारा यह आंसर होगा वो डी वाला होगा, यानी 1 और 2 का इजाफा करते चले जाना है अल्टरनेटिवली। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सा जो है ऑड मैन आउट के मुताबिक मुख्तलिफ बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जज था, कुक आ गया, मजिस्ट्रेट आ गया, एडवोकेट आ गया, प्लीडर आ गया। तो यहाँ पर जो है कंसेप्ट ये है कि जज, मजिस्ट्रेट, एडवोकेट और प्लीडर जो है वो एक मखसूस इदारे के साथ अटैच है, जो कि अदालतें कहलाती हैं। तो कुक जो है वो एक मखसूस जो है वो काम नहीं है, वो कहते हैं अदालतों के अंदर भी हो सकता है, फ़ौज के अंदर भी हो सकता है, पुलिस के अंदर भी हो सकता है। तो उसकी जो जगह है वो मखसूस नहीं होती। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ हुआ, तो सी वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब वो कहता है 29 के अंदर 19 के अंदर कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़, ये सीरीज़ जो है आपने कंप्लीट करनी है। जब हम 3 से 4 की तरफ जाते हैं तो 1 का इजाफा करते हैं, यानी +1 का इजाफा होता है। जब 4 से 10 की तरफ जाते हैं तो +6 का इजाफा होता है। और जब हम 10 से 11 की तरफ तो 1 का इजाफा, 11 से 17 की तरफ 6 का इजाफा, 17 से 18 की तरफ तो जाते हैं तो 1 का इजाफा। तो आगे हम 6 का इजाफा करेंगे, पहले 1 का इजाफा फिर 6 का इजाफा। तो जब हम 6 का इजाफा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 24 होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये सीरीज़ आपको दी है, उसको आपने कंप्लीट करना है। जब हम 2 से 5 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 3 का इजाफा करते हैं। और जब हम 5 से 10 की तरफ जाते हैं तो आगे हम 5 का इजाफा करते हैं। जब 10 से हम 17 की तरफ जाते हैं तो आगे हम 7 का इजाफा करते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, 3, 5 और 7, तो आगे हम 9 का इजाफा करेंगे। जब 9 का इजाफा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा 3 ये और 26 बन जाएगा, यानी सी जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो आपको फिर एक सीरीज़ दे रहा है। इसमें कंसेप्ट ये है कि आपने जब 2 से 6 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 4 देखें, इसमें कंसेप्ट ये है कि जब आप 2 से 6 की तरफ जाते हैं तो आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हासिल हो जाता है। जब 6 से 18 की तरफ जाते हैं तो 6 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 18 से 54 की तरफ जाते हैं तो 18 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 54 से 162 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम उसे फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आगे भी हम सिंपली जो है उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते ले जाते हैं। जब 486 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1458 होगा। 4 विल बी बेस्ट आंसर है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो कहता है इंसर्ट द करेक्ट नंबर, यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही है, इसको आपने मुंतकिल करना है आगे। तो आप देख सकते हैं जब 0 से 5 की तरफ जाते हैं तो हम प्लस जो है 5 की एडिशन करते हैं। तो जब हम 5 से 7 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम 7 का एडिशन करते हैं। जब 12 से 21 की तरफ जाते हैं तो 8 ये और 9 का इजाफा करते हैं। तो आगे हम 11 का इजाफा करेंगे, 11 का इजाफा करेंगे तो 21 और 32 बन जाएगा। तो ए वाला जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वो कहता है इफ़ ब्रश इज़ द पेंटिंग एज पेंसिल इज़ टू, अगर वो कहता है ब्रश जो है पेंटिंग के लिए इस्तेमाल की तो पेंसिल किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो ड्राइविंग यानी लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ आपके सामने चली, इसको आपने कंप्लीट करना है। जब 29 से 23 की तरफ जाते हैं तो -6 की कमी होती है। जब 23 से 18 की तरफ जाते हैं तो 3 ये और 2 5 की कमी होती है। और जब हम 18 से 14 की तरफ जाते हैं तो -4 की कमी होती है। जब 14 से 11 की तरफ आते हैं तो -3 की कमी होती है। तो आगे हमने -2 की कमी करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 9 वाला होगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज चल रही है, आपने इसको प्रोसीड करना। जब 101 से हम 105 की तरफ जाते हैं तो +4 की एडिशन करते हैं। जब 105 से 11 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है 6 की एडिशन करते हैं। जब 111 से 19 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं 8 की एडिशन करते हैं। तो आगे हमने 10 की एडिशन करनी है। तो 119 में जब 10 की एडिशन करेंगे तो 129 बन जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। ये थे जी कुछ सवाल जो कि आज हमने किया। अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इस तरह के सवाल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।